लाल क्षेत्र के पीड़ित रामप्रयाग ने न्यायालय से क्लीन चिट मिलने के बाद न्यायालय को दिया धन्यवाद। आपको बता दें, गोरखपुर जिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर के रहने वाले रामप्रयाग पेशे से लेखपाल पद पर 2016 में तैनात होता है और 2020 में महेसरा पुल के नीचे एक लाश मिलती है, जिसके 4 महीने बाद रामप्रयाग के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने उस व्यक्ति की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने इसे जेल भेज दिया। न्यायालय प्रक्रिया चलने में 4 महीने और लग गए। इस बीच उसके घर पर माली हालत स्थिति खराब हो गई। 16 जुलाई 2025 को न्यायालय द्वारा इस व्यक्ति को क्लीन चिट दी जाती है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने कोई हत्या नहीं की है और न्यायालय द्वारा रामप्रयाग को बाइज्जत बरी किया जाता है। आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में अपने परिवार के साथ पहुंचे रामप्रयाग ने न्यायालय को धन्यवाद दिया, साथ ही साथ अधिवक्ता को भी धन्यवाद दिया। ये मामला है, ये रामप्रयाग जी हैं, पेशे से लेखपाल हैं। इनके ऊपर इनके गांव के ही रहने वाले इनके पड़ोसी की हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा, जिसके लिए इनको जेल में भी रहना पड़ा था। इनका ट्रायल हुआ कोर्ट में और न्यायालय ने तमाम सबूत साक्ष्य लेने के बाद से भी इनको निर्दोष पाया और इनको बाइज्जत बरी कर दिया। ये मामला ये चिलुआताल का था, चिलुआताल का मुकदमा प्राप्त संख्या 713/2020, धारा था 302, 201, 302 जिसमें हत्या के लिए दंड है, 201 जिसको साक्ष्य छुपाने के लिए दंड है। 8 महीने तक जमानत पे चल रहे थे। मेरा नाम रामप्रयाग है और नौतनवा में ड्यूटी कर रहे राजस्व विभाग में, पर ड्यूटी कर नहीं पाए इस केस की वजह से। आज 4 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं इस केस में। कभी तारीख की वजह से, कभी जेल में, कभी कहीं परेशान चल रहे हैं। इस वजह से हम ड्यूटी भी नहीं कर पाए सही से। 302 का केस था, मुझे फंसा दिया गया था। बाढ़ आया था 2020 में, उसमें एक लड़का डूब के मर गया। उसके 4 महीने बाद मुझे फंसाया गया, मुझसे पैसे की मांग की गई कि मैं लेखपाल था, सोचे होंगे बहुत पैसा रखा होगा, पैसा देगा, लेकिन मैं गरीब, मैं अपने मेहनत से लेखपाल बना, किसी तरह सोचा कमाऊंगा, अपने घर परिवार के लिए कुछ करूंगा। लेकिन यही उन लोगों को पता नहीं आंख में गड़ गया कि कैसे क्या लग गया उन लोगों को कि मैं लेखपाल कैसे बन गया। मुझे फंसा दिए। 4 महीने बाद में फंसने के बाद में जेल काटा, जेल काटने के बाद में आया बाहर। फिर उसके बाद में तारीख देखता गया, मैं ड्यूटी नहीं कर पाता था सही से, मुझे वेतन नहीं मिलता था। आज मैं 4 साल से वेतन नहीं मिला मुझे। मैं पूरी ज़िंदगी मुझे इतना मेरे लिए कठिनाइयों से भरी निकल गई है 4 साल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँगा? कैसे मैं अपने ड्यूटी पे जाऊँगा? कैसे मैं उन सभी को भी कितना कागज़ात दूँगा? मैं कितना परेशानी अभी मुझे झेलना है। ख़ैर मुझे कोर्ट से तो मुझे छुट्टी मिली। वो लोगों ने जाना, सर ने इतना कुछ लड़ाई की लड़ा मेरे लिए। मुझे मैंने बताया था इनको कि सर ऐसे-ऐसे मुझे फँसाया गया। सर ने समझा, इन्होंने सबको समझाया, तो साहब को से सब बातें पता चली तो मुझे दोषमुक्त किया। अब मैं यही आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ, आप लोग का सपोर्ट यही मुझे मिल जाए कि मैं अपने ड्यूटी पे, मैं जैसे मेहनत करके यहाँ तक बना था लेखपाल, मैं अपने ड्यूटी पे जाके हाज़िर हो जाऊँ और मैं अपने घर वालों की कम से कम रेख कर सकूँ। अब मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं और भी जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत आशंका है उन लोगों को, बहुत सोचे हैं कि मेरे बारे में कि मैं कुछ अच्छा करूँगा उन लोगों के लिए। इसलिए मुझे आशीर्वाद और सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे जाऊँ और अपनी ड्यूटी को करूँ और इस तरह के फर्जी मामले में अब किसी को ना कोई फँसाए, क्योंकि अगर कोई किसी को फँसा देता है तो मैं खुद ही इतना बेकार हो गया, कमज़ोर हो गया, इसको झेलते-झेलते बस मरने से बचा हूँ। अब अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि बस अपने घर और परिवार का देखभाल करूँ। यही मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ बस।